तर्जनी अंगुली को अंगूठे के अग्र हिस्से में लगाएंगे, शेष अंगुलियां सीधी, कमर सीधी करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आइए आज कुछ अलग करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से हम आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो पहले हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो गहरा लंबा श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर। हम 1 घंटा के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते, इसलिए रोज अलग अलग सांस छोड़ते हुए नीचे श्वास भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर। जिनको थायराइड की समस्या रहती है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की जिनको दर्द तकलीफ रहती है, उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। प्रत्येक अभ्यास को कम से कम 5 बार। सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। सर्वाइकल में होने वाला दर्द है वो ठीक होगा, स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है वो ठीक होगा, फोर्जन शोल्डर जिनकी समस्या रहती है उसमें भी बड़ा लाभ मिलेगा। अब गर्दन को धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर घुमाइए। इसे आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर। सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। कम से कम 5 बार जरूर करें। फिर जैसे जैसे आपके पास समय की उपलब्धता है, वैसे वैसे आप 10 से लेके 20 बार तक करें। जिनको थायराइड आदि की शिकायत है, जिनको सर्वाइकल की शिकायत है, वो इसे 20 से लेके 50 बार तक जरूर पहुंचाएं। अब गर्दन को ऐसे, कान को कंधे पे टिकाना है, दाहिने कान को दाएं कंधे पे टिकाने का प्रयास। सांस भरेंगे, वापस सांस छोड़ेंगे, बाएं तरफ से बाएं कान को कंधे पे टिकाने का प्रयास। पूरी मोड़ देंगे गर्दन को। और फिर गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, यूं गोल गोल घुमा लेते हैं गर्दन को इस प्रकार से। 5 से लेके 10 बार क्लॉकवाइज और उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज।
ये लो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने गर्दन को घुमाया। आइए अब करते हैं हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। तो हाथ सामने की ओर रखेंगे और ऐसे मुट्ठी को टाइट बंद करेंगे, फिर खोल देंगे, फिर टाइट बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। 10 बार करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे फिर अंगूठे को अंदर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर कलाई को चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर मुट्ठी को बंद करेंगे और 10 बार क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा भी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर कोहनियों का ये लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइडों से भी कोहनी चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर कंधों को घुमाएंगे गोल गोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा भी घुमाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिनके कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उसमें पूरा लाभ मिलेगा। फिर दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करेंगे, यूं ग्रिप कर लेते हैं ऐसे, और दोनों हाथों को सर के पीछे और खींचते हैं दोनों हाथों को तेज आपस के अंदर। तो कमर और कंधे के अंदर किसी प्रकार का कोई दर्द है तो उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। रिलैक्स। दोबारा भरते हैं सांस और खींचेंगे। रिलैक्स। और अब एक तरफ खींचें। रिलैक्स। फिर दूसरी ओर खींचेंगे। रिलैक्स। ऐसे 5-5 बार सांस भरते हुए खींचना, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरो, खींचो, फिर रिलैक्स कर दो। ये इस प्रकार से। तो कंधों में दर्द, कंधों का जकड़न, चाहे कैसी भी जकड़न कंधों में हो वो ठीक होगी। गर्दन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है उसमें हमें आराम मिलेगा। फिर आइए अब करते हैं अगला अभ्यास। ऐसे ग्रिप करेंगे और यहाँ अपनी गर्दन पे टिका देंगे पीछे की ओर, और बिल्कुल गर्दन को सहारा देते हैं। पूरे शरीर को सीधा करते हैं, गर्दन को सीधा करते हैं। हमारी जो सातु हड्डियाँ हैं एटलस की, सर्वाइकल बोन्स है, उनको पूरा सहारा मिलता है, उनमें रिलैक्सेशन फील होता है। रिलैक्स। फिर ऐसे दोनों हाथों को ग्रिप करें, सर के पीछे लगाएं और फिर सर के पीछे लगाते हुए पूरा प्रेशर डालें आप सर के ऊपर। रिलैक्स। फिर मस्तिष्क के ऊपर लाएं और पूरा प्रेशर डालें मस्तिष्क के ऊपर। सर दर्द के लिए बड़ा लाभकारी अभ्यास है, सर्वाइकल में भी बड़ा लाभ मिलेगा। रिलैक्स। दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी के ऊपर पूरा प्रेशर देंगे। रिलैक्स। फिर बाएं हाथ से बाएं तरफ की कनपट्टी के ऊपर पूरा प्रेशर। रिलैक्स।
तो हमने गर्दन और हाथों का सूक्ष्म व्यायाम किया। आइए अब पैरों का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। आप मैं आज इसलिए सूक्ष्म व्यायाम पे इसलिए प्रेशर डाल रहा हूँ ताकि आप भी इसको सीखें और अभ्यास करते हुए बीच बीच में इन्हें अवश्य कर लें। तो पहले पैरों को सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद में पैरों की अंगुलियां हैं उनको चलाने का प्रयास करेंगे, सिर्फ अंगुलियों को चलाने का प्रयास करेंगे और 20 गिनने तक ज़रूर चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे अंगुलियां चलाने से हमारे पैरों में किसी प्रकार का खिंचाव, तनाव, दर्द है उसमें बड़ा रिलीफ मिलता है। साथ ही साथ में जिनको सर दर्द रहता है उनमें भी बड़ा रिलीफ मिलता है। आओ अब पंजों को चलाते हैं। पूरा पैर आगे की ओर दबाएंगे, पूरा अपनी ओर खींचेंगे, 20 बार आगे की ओर और 20 बार ही पीछे की ओर। तो घुटनों में जिनको दर्द रहता है, जिनको पिंडलियों में दर्द रहता है, जिनको पैरों में सड़प चलती है, जिनको एड़ी में दर्द रहता है, एंकल जॉइंट में दर्द रहता है, घुटने का दर्द रहता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। आप इसे बैठे बैठे कम से कम 20 बार तो अवश्य चलाएं, ज़्यादा चलाएं तो और उत्तम। आइए हम भी इसे 20 बार चला लेते हैं। सांस भरेंगे, अपनी ओर खींचेंगे ऐसे और सांस छोड़ेंगे आगे की ओर। पूरा खींचे, पूरा आगे। ऐसे लगभग इसे हमें 20 बार चलाने के बाद में पैरों को खोल लेते हैं और 20 गिनने तक पैरों को अंदर बाहर यूं पूरा रिलैक्सेशन मिलता है। घुटनों को, हमारी जंघाओं को पूरा रिलैक्सेशन मिलता है। जो हमारी जंघाओं की जो बोन का जॉइंट है उसको पूरी एक्टिविटी मिलती है। हिप जॉइंट को पूरी एक्टिविटी मिलती है, घुटने के जॉइंट को भी एक्टिविटी मिलती है। ऐसे इसको भी कम से कम 1 मिनट से लेके 2-2 मिनट तक, जिनको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है वो 5-5 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर लें। जो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, थोड़ा सा चलते ही थकावट महसूस करते हैं, वो कोरोना के रोगी हैं क्योंकि उनका फेफड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो कमज़ोर हो चुका होता है फिर कोरोना के कारण, तो चलने फिरने में उनको बड़ी थकावट फील होती है। तो इस अभ्यास को भी वो करें, ये सूक्ष्म व्यायाम करें इस प्रकार से, तो उनको पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करने से उनको एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का एहसास होता है। आप भी इसे करें, आपको भी पूरा लाभ मिलेगा, अन्य लोगों को भी बताना है। अब देखो क्या करना, दोनों पैरों को मिलाएंगे और ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। ये हम एड़ी के दर्द और घुटनों के दर्द के लिए अभ्यास कर रहे हैं। घुटनों का दर्द जिनको भी रहता है उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। कुछ युवा घुटने को ऐसे उठाएंगे और छोड़ देंगे, यूं इस प्रकार से करके दिखाता हूँ। ऐसे घुटना उठा, छोड़ा, ये ले, इस प्रकार से ये थोड़ा दबा के दे, पिंडलियाँ जमीन के अंदर, तो एड़ी का दर्द भी जाएगा, पिंडली का दर्द भी जाएगा और घुटने का सूक्ष्म व्यायाम होगा तो घुटने का दर्द भी जाएगा। इसको भी आप कम से कम 20 से लेके 50-50, 100 तक पहुंचा दो, धीरे धीरे पहुंचा दो। एक एक पैर से करने के बाद में दोनों पैरों से भी कर लीजिए, जिनसे दोनों पैरों से कर सकते हैं। घुटनों में तीव्र दर्द है वो थोड़ा धीरे कर लेना, लाभ पक्का होगा। जिनके घुटनों में दर्द है वो पतंजलि का पीड़ांतक तेल या कोई प्रकार का पीड़ा नील वाला जो तेल आता है, उस तेल का इस्तेमाल कम से कम 5 मिनट से लेके 10 मिनट अभ्यंग करें तो बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही साथ में अगला अभ्यास देखो क्या करना है। ये जो हमारी पटेला बोन है, जो घुटने
का जो ऊपर की जो बोन है, घुटने की बोन जिसे बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं इसे, घुटने की हड्डी, इसे पटेला कहते हैं। इस पटेला बोन को पकड़ो और इसको थोड़ा सा हिला लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा सभी हिला लें। जिनके घुटनों में दर्द है वो तो रोज कर लिया करें। आगे पीछे हिलाओ, दाएं बाएं हिलाओ, आगे पीछे हिलाओ, दाएं बाएं हिलाओ। ऐसे हमारे पैरों का सूक्ष्म व्यायाम होता है। अब आइए करते हैं अर्ध तितली आसन। ये भी सूक्ष्म आसनों के अंदर ही आती है, पैर के लिए बहुत लाभकारी। तो ये अभ्यास हमारे हिप जॉइंट के लिए तो लाभकारी है ही है, साथ ही साथ हमारे पेट के लिए भी लाभकारी है। महिलाओं के लिए तो अत्यंत ही उत्तम अभ्यास है। जिन महिलाओं के अंदर महीना दर्द के साथ आता है वो महिलाएं इस अभ्यास को अवश्य ही करें। अर्ध तितली 10 से लेके 15-20 बार, फिर दाएं पैर से किया, फिर बाएं पैर से कर लेते हैं, और दाएं और बाएं दोनों पैरों से जब हमारा पूर्ण होता है तो दोनों पैरों के साथ में भी हम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अत्यंत लाभकारी, घुटने के दर्द में लाभकारी, और जिनको हिप जॉइंट की समस्या उसमें लाभकारी, गैस्ट्रिक की जिनको समस्या रहती है उसमें भी ये अभ्यास अत्यंत लाभकारी है। तो दोनों पैरों को यूं मिलाइए, अपनी ओर खींचिए, एड़ियां नितंब के पास पहुंच जाए, ग्रिपिंग करेंगे और ग्रिप करके दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे। अभ्यास का नाम है भद्रासन। महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी। महिलाएं यदि इस अभ्यास को नित्य करेंगी, ऐसे ही बैठेंगी, तो उनको गर्भ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। आइए मैं ऐसे करूंगी, दोबारा बताओ। हाँ, तितली आसन दोबारा बताऊं? हाँ, देखो जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ना, वैसे ही दोनों पैरों को हमने जोड़ लिया, जोड़ा और फिर जोड़ के अपनी ओर ऐसे खींचा, जोड़ लिया। देखो अंगूठे से अंगूठा मिला लिया, एडी से एडी मिला ली, फाबे से फाबा मिला लिया। दोनों पैर दो बाएं साइडों के अंदर हो गए, ठीक है। और फिर दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप किया और नीचे ऐसे ग्रिप खींचो और अपनी ओर खींचो, और एड़ियां हमारे लगभग नितंब के पास पहुंच जाएं, ठीक है। कमर हमारी सीधी होगी और फिर ये हो गया भद्रासन। इस अवस्था का नाम है भद्रासन। तो महिलाओं के लिए मैं कह रहा था बहुत लाभकारी है। गर्भ से संबंधित जिनको प्रॉब्लम रहती है वो प्रॉब्लम उनसे ठीक होती है। महीने से संबंधित, महामारी से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है महिलाओं के अंदर इस अभ्यास में बैठने से। और इस अभ्यास को और अधिक करने के लिए, और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम करते हैं तितली आसन। तो तितली आसन के अंदर देखो हाथ और पैर वहीं के वहीं रहेंगे, शरीर वो का वो रहेगा, बस हमारे जो पैर हैं वो उड़ने लग जाएंगे, जैसे तितली अपने पंखों को उड़ाती है वैसे ही। इसलिए इसका नाम तितली आसन नाम रखा, बटरफ्लाई बोलते हैं इसे। तो जिनमें ब्लड की कमी रहती है, खून की जिनमें कमी रहती है, जिनमें WBC RBC की कमी रहती है, प्लेटलेट्स की कमी रहती है, तो उनमें तितली आसन बड़ा लाभकारी। हीमोग्लोबिन की जिन लोगों में कमी रहती है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है तितली आसन, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो ब्लड बनना है वो बनना है फीमर बोन से, क्योंकि ब्लड का निर्माण होता है हमारे बोन मेरो से, और बोन मेरो सबसे ज़्यादा है फीमर बोन के अंदर। तो इसलिए इसको हम एक्टिव करते हैं, और इसको जब हम एक्टिव करते हैं तो प्लेटलेट्स, WBC RBC और हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में स्वभावतः ही बढ़ जाती है। तो ये अभ्यास भी बड़ा गजब का अभ्यास है तितली आसन। सूक्ष्म व्यायाम तो है ही है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, परंतु लाभ अनंत हैं। जितने भी मैंने आपको सूक्ष्म क्रियाएं करवाई इनके लाभ बड़े ही अनंत हैं। तो आइए अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो सभी खड़े होंगे, जैसे जिसकी शक्ति वैसे वैसे हम करते हैं सूर्य नमस्कार। तो हाथ जोड़ते हैं सभी, 1 नंबर स्थिति,
नमस्कार आसन। श्वास भरेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 2 नंबर स्थिति ऊर्ध्व ताड़ासन। सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे दोनों हाथों को पैरों से। 3 नंबर स्थिति सांस बाहर पादहस्तासन। दायां पैर आगे बाएं पैर को पीछे की ओर भेजते हैं। अश्वरूढ़ासन। श्वास अंदर। 4 नंबर स्थिति गर्दन ऊपर की ओर। दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाते हैं। पर्वत के समान आकृति बनाते हैं। पर्वतासन। घुटना ठुडी और छाती जमीन पे, हिप ऊपर, सांस सामान्य। 6 नंबर स्थिति भू नमनासन। श्वास भरेंगे आगे से उठेंगे। भुजंगासन। भुजंगासन 20 से उठ जाएंगे। पर्वत के समान आकृति बनाएंगे। पर्वतासन। 8 नंबर स्थिति श्वास बाहर। श्वास भरेंगे। 9 नंबर स्थिति अश्वरूढ़ासन। दोनों पैरों को आगे पादहस्तासन। श्वास भरेंगे धीरे धीरे हाथ ऊपर। ऊर्ध्व ताड़ासन। और फिर ये हो जाता है नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार हुआ। एक बार आइए धीरे धीरे हम स्पीड भी बढ़ाते चलेंगे। जिसकी जितनी शक्ति जितनी क्षमता उतने अवश्य करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 बार। देखो जिनसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा है ना, वो बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 11 बार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 बार। जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 बार। तो कल 26 बार थे, आज 27 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 27 बार। ऐसे पसीने पसीने हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। गहरे लंबे श्वास। 2.5 सेकंड में श्वासों को भरेंगे, 2.5 सेकंड में सांसों को बाहर निकालेंगे। या आपकी और अधिक शक्ति है, 2.5 से 5 सेकंड तक। जब आप गहरा लंबा श्वास भरते हैं तो 3 लीटर से लेके 5 लीटर तक ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में पहुंचती है। भस्त्रिका प्राणायाम। परंतु जब आप सामान्य सांस भरते हो तब लगभग आधा लीटर से 1 सवा लीटर तक की ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं आप।
जितनी मात्रा में ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में पहुंचेगी उतनी ही मात्रा में आपका रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, अधिक शुद्ध होगा। और जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर अधिक मात्रा में होगा तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पूर्ण मात्रा में पहुंचेगा। और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रत्येक कोशिका के अंदर चय और उपापचय की क्रिया वो अच्छे से होगी और ऊर्जा का निर्माण अच्छे से होगा और हमारे सभी कोशिकाएं सदा सदा के लिए मजबूत और जीवित बनी रहेंगी। भस्त्रिका प्राणायाम ये हमने धीरे धीरे किया। आइए इसे थोड़ा सा तीव्रता के साथ करते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, पूरा प्रेशर लगाएंगे, पेट और छाती बिल्कुल ढीली, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। ऐसे गहरे गहरे लंबे सांस। अब आइए करते हैं ब्रीथिंग अभ्यास। 50 बार कम से कम श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर और सांस छोड़ेंगे पूरा झटके के साथ, हाथ पीछे। पचास बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमने की। आइए अब शुरुआत करते हैं कपाल भाती प्राणायाम की। तो सांसों को बाहर निकालेंगे, पेट अंदर, पेट अंदर, सांस बाहर। झटका लगाएंगे पेट के ऊपर। नए साधकों को बता दूं कि कपालभाति करते कैसे हैं। एक हाथ नाभि पे, दूसरा हाथ मुख के सामने और फूंक मारते हैं जोर से, एक मोमबत्ती को बुझाने का प्रयास। ये अंगुली हम मोमबत्ती समझते हैं। जब पेट हमारा अंदर जाने लग जाए, सांस बाहर आने लग जाए, तो उन्हीं सांसों को हमें नाक से निकालना है। वायु मुद्रा लगा लें। अंगूठे को की जड़ में अंगुली को, बाकी से अंगुलियां सीधी, अंगूठे से अंगुली को दबाएंगे तो बनती है वायु मुद्रा। पेट अंदर, सांस बाहर। कपालभाति कर रहे हैं, सांसों को बाहर, पेट अंदर। कपालभाति के कुछ लाभ बताता हूं। सबसे बड़ा लाभ,
डीजनरेट हुई सेल्स हैं वो रीजनरेट होना शुरू हो जाती हैं कपालभाति करने से। 5 मिनट से लेके 15-15, 20-20 मिनट हमें कपालभाति नित्य करनी है। रोग की तीव्रता अधिक है तो आधा घंटा से लेके 1-1 घंटा, और असाध्य रोग हैं तो हमें 2-2 घंटा से लेके 3-3 घंटा, जैसे कैंसर का जो रोग है, जिनको किडनी से संबंधित रोग है, उनको 3-3 घंटा, 4-4 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम अवश्य करना है, तो उनका कैंसर भी ठीक होगा और किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा असाध्य रोगों के अंदर। कोरोना के कारण लोगों के फेफड़े बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। कईयों के तो 80-80% तक फेफड़े डैमेज हो चुके हैं। वो धीरे धीरे शुरुआत करें, 1 मिनट, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, ऐसे रोज 1-1 मिनट, 1-1 मिनट रोज यदि हम कपालभाति बढ़ाते चलेंगे तो फेफड़ों में डीजनरेट हुई सेल्स, वायु कोष हमारे रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। 12 महीने बाद आप अगर अपनी सीटी करवाएंगे, HRCT कराएंगे, तो हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से ठीक हो चुके होंगे। परंतु नित्य आधा घंटा से लेके 1 घंटा तक हमें कपालभाति पहुंचानी है। ऐसे नहीं कि 5 मिनट कर लिया और हमारा फेफड़ा ठीक नहीं हुआ, नहीं। उन लोगों को तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। 1 महीने के रोज 1 मिनट भी बढ़ाएंगे तो 1 महीने में 30 मिनट, दूसरे महीने 60 मिनट। 1 मिनट बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं है। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, छोटी आंत बड़ी आंत से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेनक्रियास से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज जिनको प्रॉब्लम करती है, तो डायबिटीज के लिए भी बहुत लाभकारी। कपालभाति के मैंने लाभ भी बताए और कपालभाति कैसे करते हैं ये भी बताए। कुछ लोगों में एक बड़ी समस्या रहती है धरण डिगने की, तो आइए आज धरण से रिलेटेड जो अभ्यास हैं, पेट के अंदर जो धरण बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, नाभि डिगने की कई लोगों को बड़ी समस्या रहती है। तो आइए आज नाभि डिगने के लिए कौन कौन से अभ्यास करें, नाभि जिनकी सही हो, नाभि ठीक रहे, तो उनके लिए अभ्यास करते हैं। तो पहला अभ्यास, घुटनों के बल आएंगे सभी, ऐसे कमर पे हाथ, कमर पे हाथ लगाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, पीछे की ओर झुक जाते हैं। पेचुटी जिनकी दिखती है उनके लिए लाभकारी अभ्यास करा रहे हैं, अर्धउष्ट्रासन। अर्धउष्ट्रासन कमर दर्द वालों के लिए भी लाभकारी है। रिलैक्स। जिनकी नाभि दिखती है, गुजराती में बोलते हैं पेचुटी और अपने यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं धरण डिगना, तो जिनकी धरण डिग जाती है तो वो इन अभ्यासों को अवश्य कर लें। धरण डिग जाती है जिनकी, ऐसे पीछे की ओर झुकेंगे, ऐसे 2-2 बार करके बता रहा हूँ। अर्धउष्ट्रासन। और अब करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन करेंगे, द्वितीया का चांद बनेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर लटका लेते हैं, कमर थोड़ी झुकी रहे, बाकी से शीशा ऊपर। रिलैक्स। दोबारा करते हैं। रोज रोज आपको अलग अलग विषयों के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ, साथ साथ में कोरोना के लिए भी हम कर ही रहे हैं। आइए अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन। तो अर्धउष्ट्रासन किया, अर्धचंद्रासन किया। अब एक हाथ को ऐसे पीछे की ओर लेके जाएंगे, एड़ी पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को लेके जाएंगे, एड़ी पकड़ेंगे, ऐसे
और गर्दन को पीछे से झुका देंगे। उष्ट्रासन कमर दर्द में लाभकारी, गर्दन के दर्द में लाभकारी, पेचुटी में लाभकारी, जिनको धरण डिग्री उसमें लाभकारी और वेट लॉस में लाभकारी। रिलैक्स। ऊपर से हाथ से नहीं जा सकते वो ऐसे सीधे पकड़ लो और बीच से उठ जाओ यूं। ये लो, उष्ट्रासन हो गया हमारा। रिलैक्स। फिर देखो पीठ के बल लेटेंगे और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। लेट गए और पहला अभ्यास है उत्तान पादासन। तो दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे और दाहिने पैर को जमीन से लगभग आधा से 1 फीट ऊपर उठाएंगे। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैर को उठा लीजिए, सांस भर के रोकेंगे यहाँ पे। रिलैक्स। फिर दाएं पैर को उठाएंगे, खींच के रखेंगे, आगे की ओर पैर को तानेंगे और 10 गिनने तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दूसरे पैर को, उसको 10-10 बार करना पड़ेगा। पैर को आगे की ओर तानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब पैर को अपनी ओर खींचेंगे, पंजे को, पैर को उठाएंगे दाएं पैर को और अपनी ओर खींचे, 10 गिनने तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर बाएं पैर को उठाइए और अपनी ओर खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 बार। 10 बार अपनी ओर खींचो, 10 बार आगे की ओर बढ़ा दो। ठीक है। अब फिर दोनों पैरों से एक साथ सांस भरेंगे और आगे की ओर दबा देंगे पैरों को और 10 गिनने तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ेंगे, पैरों को नीचे बिल्कुल कर, ये हमारी जो नाभि है सीधी हो जाती है। आइए अपनी ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये मोटापे में भी लाभकारी है, तो जिनको डायबिटीज़ है उसमें भी लाभकारी है। आइए अब अगला अभ्यास करते हैं नौकासन का। तो दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, आगे पीछे दोनों तरफ से उड़ जाते हैं। नौकासन। पैर जमीन से आधा से 1 फीट ऊपर उठे हुए, गर्दन भी जमीन से आधा से 1 फीट ऊपर उठे हुए, सिर्फ और सिर्फ नितंब वाला हिस्सा जमीन पे। रिलैक्स। दोबारा करेंगे इस अभ्यास को, तो 2 बार कर लेते हैं नौकासन। रिलैक्स। और अब करते हैं अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। तो एक पैर को ग्रिप करेंगे, मोड़ेंगे, हाथों से ग्रिप कर लीजिए और पूरी सांस भरेंगे, पूरी सांसों को छोड़ेंगे, सांसों को बाहर छोड़कर पेट के ऊपर पैर को दबाते हैं, उठते हुए नाक को घुटने से लगाते हैं। जिनको गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो नाक को घुटने से लगाने की आवश्यकता उनको नहीं है। रिलैक्स। फिर बाएं पैर से, पहले दाएं पैर से किया, बाएं पैर से कर लेते हैं। पूरी सांस बाहर करते हुए नाक को घुटने से लगाते हैं, सांस भरते हुए वापस। फिर दोनों पैरों से एक साथ कर लीजिए, दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों के घुटनों के बीच में नाक को रखना है। रिलैक्स। पवन मुक्तासन का अभ्यास किया, इससे ना पेट के अंदर जो गैस वैस है वो भी बाहर निकल जाती है। मोटापे के लिए तो लाभकारी है ही है, और पेट की समस्त रोगों को दूर कर देने वाला अभ्यास भी है पवन मुक्तासन। आइए अगला अभ्यास करते हैं एक पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। तो पैर के पंजे को पकड़ेंगे, खींचेंगे और अंगूठे को नाक से लगा दें इस प्रकार से, रोकते हुए जाते। दूसरी ओर से गहरा लंबा सांस, पूरी सांसों को बाहर, अंगूठे को नाक से लगा दीजिए।
पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पहले दाएं पैर से, फिर बाएं से, फिर दोबारा दाएं से, ऐसे हम इसे 5-5 बार कर लेते हैं। ये बहुत लाभकारी अभ्यास है, सबसे अच्छा लाभकारी अभ्यास है। 2 बार हुआ। आइए तीसरी बार पूरी सांस बाहर करते हुए खींच के नाक को लगाते हैं अंगूठे से। 3, ये 4, एक पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन का में 5-5 बार अभ्यास। अब दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को मिलाइए जैसे कि हमने तितली आसन में किया था। ग्रिपिंग करेंगे वैसी ही, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली रहेगी और पूरा खींचेंगे और नाक को लगा देते हैं यूं। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। दोबारा करते हैं इसी अभ्यास को। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन 2 बार, 5 बार करते हैं, 3 बार और कर लेते हैं इसे। आप साधक जिनको नाभि की शिकायत ज़्यादा रहती है धीरे धीरे बढ़ाएं, इनको 20-20 बार तो कम से कम करके लाएं। 3, दोबारा कर लेते हैं। ग्रिपिंग करेंगे दोनों हाथों से, पूरी सांस बाहर खींचते हैं। 4, दोबारा कर लेते हैं। गैस की जिनको समस्या है, गैस की समस्या भी उनकी दूर हो जाती है। 5, इस प्रकार से नाभि जिनकी दिखती है, नाभि दिखने वाले अभ्यास भी हमने कर लिया। आइए लास्ट अभ्यास और कर लेते हैं, मर्कटासन। मर्कटासन तो पेट के लिए तो बहुत लाभकारी ही है, साथ में जिनको कमर में दर्द हो उनके लिए भी लाभकारी। दोनों हाथों को 90 डिग्री पे फैलाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अंगूठे से अंगूठा लगाएंगे, एड़ी से एड़ी, घुटने से घुटना लगाते हुए गर्दन को राइट हैंड की ओर मोड़ेंगे तो पैर जाएंगे लेफ्ट हैंड की ओर। फिर दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हम इसे 10 बार कर लेते हैं। 8, 9, 10 और 10 बार ही पैर खोल के कर लेते हैं। 1, 2, पहले घुटने पे घुटना था, इस बार नीचे वाले पैर के पंजे पे ऊपर वाले पैर का घुटना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे आप भी इसे धीरे धीरे और बढ़ा लें। आज मैंने इसको 10 बार करवाया, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा नाभि से रिलेटेड जो अभ्यास है वो मैंने आपको बताए। नाभि जिनकी दिख जाती है तो नाभि डिगना उनकी बंद हो जाएगा और नाभि बिल्कुल से सही हो जाती है। आइए आज के सत्र को समापन की ओर बढ़ाते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम, ओमकार का उच्चारण, फिर प्रार्थना। तो प्रथम उंगली मस्तिष्क के ऊपर, शेष उंगलियां आंखों पे, अंगूठा कान के भीतर। गहरा लंबा श्वास भरते हुए भंवरे की भांति गुंजन करते हैं। तीन बार ओमकार का उच्चारण।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।